पीतल का एक छोटा सा टुकड़ा जब किसी कारीगर के हाथों में जाता है तो वो सिर्फ एक धातु नहीं रहता, वो बन जाता है कला का ऐसा नमूना जिसकी चमक दुनिया के बड़े बड़े बाजारों तक पहुंचती है। यही पहचान है मुरादाबाद की, जिसे पूरी दुनिया ब्रास सिटी के नाम से जानती है। लेकिन हर चमकती चीज के पीछे संघर्ष की एक कहानी भी होती है। कभी यही कारीगर बेहतर काम और रोजगार की तलाश में दूसरे शहरों का रुख करते थे। छोटे व्यापारियों के सामने पूंजी की कमी, आधुनिक मशीनों का अभाव और प्रोफेशनल ट्रेनिंग जैसी चुनौतियां थी। लेकिन अब तस्वीर बदलती दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और एमएसएमई योजनाओं के जरिए मुरादाबाद के पारंपरिक ब्रास उद्योग को नई मजबूती मिल रही है। सरकार की ओर से लोन, मार्जिन मनी सहायता, प्रोफेशनल ट्रेनिंग और मॉडर्न टूल किट मुहैया कराए जा रहे हैं, जिससे छोटे व्यापारियों और कारीगरों को अपने शहर में ही आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। मुरादाबाद का नाम आते ही सबसे पहले पीतल की खूबसूरत कलाकृतियां आंखों के सामने आती हैं। ब्रासवेयर, होम डेकोर, मूर्तियां, कैंडल स्टैंड, लैम्प, ट्रे, वास और कई तरह के सजावटी प्रोडक्ट यहाँ पर तैयार किए जाते हैं। इनकी मांग सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। मुरादाबाद में बने प्रोडक्ट अमेरिका, यूरोप, मध्य पूर्व सहित कई देशों में निर्यात किए जाते हैं और यही उद्योग लाखों लोगों की आजीविका का आधार बना हुआ है। लेकिन बदलते वैश्विक बाजार में टिके रहने के लिए सिर्फ हुनर ही नहीं, बल्कि आधुनिक तकनीक, बेहतर प्रशिक्षण और आर्थिक सहयोग की भी जरूरत थी। यहीं से ओडीओपी और एमएसएमई योजनाओं की भूमिका शुरू होती है। ब्रास फैक्ट्री मालिक अतुल अग्रवाल बताते हैं कि सरकारी सहायता से प्रोडक्शन क्षमता बढ़ी है, कारोबार का विस्तार करने में मदद मिली है। मॉडर्न एडवांस ट्रेनिंग और टूल्स मिलने से प्रोडक्ट की क्वालिटी बेहतर हुई है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कंपटीशन करना आसान हुआ है। मेरा नाम अतुल अग्रवाल है। मेरा पीतल का काम है, मूर्तियों का। ये सरकार का जो ओडीओपी का प्रोग्राम चल रहा है जी, इसके तहत आपके व्यापार को कितना लाभ हुआ है? इससे व्यापार को काफी लाभ हुआ है। इसके अंदर एमएसएमई के अंदर क्या है कि जितने कारीगर हैं उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है और उनको बेटर करने के लिए प्रोत्साहित करा जाता है। और एमएसएमई के अंदर एक फायदा ये भी है, अगर मान लीजिए किसी व्यापारी का पैसा कहीं अटक जाता है तो दूसरे व्यापारी को देना ही होगा उसके लिए। तो एमएसएमई से बहुत बड़े बेनिफिट्स हैं। और इसके एक फ़ायदा ये भी है कि जो लोग हमारे बाहर जा रहे थे, पलायन कर रहे थे, नए युवा, अब वो नहीं चाहेंगे। उन्हें जब पूरा यही मिलेगा सब कुछ काम, तो वो यही करेंगे अगर प्रशिक्षित होंगे तो। छोटे उद्योगों के सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है सीमित संसाधनों की। जब मशीनें आधुनिक हो, प्रशिक्षण बेहतर हो और कारोबार बढ़ाने के लिए आर्थिक सहयोग मिले तो क्वालिटी प्रोडक्शन भी बढ़ता है और गुणवत्ता भी। ब्रास प्रोडक्शन से जुड़े व्यापारियों का कहना है कि सरकार की लोन, मार्जिन मनी सहायता और दूसरी योजनाओं से उन्हें उनके कारोबार को विस्तार देने का मौका मिला है। इसका असर सिर्फ फैक्ट्रियों तक सीमित नहीं है, इसका फायदा उन हजारों कारीगरों तक भी पहुंचा है जिनके हाथ इस उद्योग की असली ताकत है। ब्रास का काम करने वाले कारीगर बताते हैं कि ओडीओपी के तहत मिले प्रशिक्षण और टूल किट से उनकी कारीगरी में काफी सुधार आया है। पहले जिन कामों में ज्यादा समय लगता था, अब उन्हें बेहतर तरीके से कर पा रहे हैं। स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलने से घर से दूर बाहर रोजगार के लिए जाने की जरूरत भी कम हुई है। मोहम्मद मतलूब। अच्छा, आप मुरादाबाद के रहने वाले हैं? जी। अच्छा, आपको रोजगार मुरादाबाद में मिल चुका है? हाँ, पहले जा रहे थे बाहर, अब तो मुरादाबाद में अपना पीतल का काम चल रहा है। इस चीज में, पीतल के काम में जो नए कारीगर आएंगे उनके लिए ट्रेनिंग वगैरह मिलेगी, तो यही मुरादाबाद में रोजगार मिलेगा? हाँ, अब तो अगर नए लड़के जो सीख रहे हैं और सीखना चाहते हैं तो रोजगार की कोई कमी नहीं है। अब तो मतलब चल शहर में रह के रोजगार मिल सकता है? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले बाहर करते थे, अब यहाँ मुरादाबाद में मिला है रोजगार आपको? हाँ, मुरादाबाद में कर रहे हैं, अपने घर पे ही, अपने शहर में अपने फैमिली में रहते हैं। दिन में काम करते हैं, शाम को अपनी फैमिली में पहुंच जाती है आराम से। पहले बाहर कर रहे थे तो महीने 2 महीने में आना पड़ता था। किसी भी पारंपरिक उद्योग की सबसे बड़ी पूंजी उसके कारीगर होते हैं। अगर उन्हें सही प्रशिक्षण, मॉडर्न टूल्स और बेहतर मौका मिल जाए तो उनका हुनर नई ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है। ओडीओपी योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने करीब 1,31,000 कारीगरों को प्रशिक्षण और आधुनिक टूल किट मुहैया कराई है। इसका असर मुरादाबाद जैसे जिलों में साफ दिखाई दे रहा है। कारीगरों का कहना है कि अब उन्हें अपने ही शहर में रोजगार मिल रहा है, जिस वजह से पहले रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता था, अब वैसी जरूरत पहले की तुलना में काफी कम हो गई है। पद्मश्री सम्मानित शिल्पकार दिलशाद हुसैन बताते हैं कि अब मुरादाबाद के कारीगरों को बाहर जाने की जरूरत नहीं है।
उन्हें यही रोजगार मिल रहा है और ब्रास का काम भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। मैं दिलशाद हुसैन, पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित, मुरादाबाद यूपी। अच्छा दिलशाद जी, जो ये ओडीओपी और एमएसएमई की योजना सरकार चला रही है, इसको आपको क्या लगता है कि ये जो फैक्ट्री मालिक हैं और साथ में जो कारीगर हैं मुरादाबाद के, उनको कितना लाभ होगा? मैं समझता हूँ सरकार की ये अच्छी पहल है और दस्तकारों को यहीं पे रहने के बाद भागना नहीं पड़ेगा और यहीं पे उनको काम मिलेगा। और जो ट्रेनिंग जो देती है सरकार और जो देंगी आगे, तो मैं समझता हूँ इससे भी काफ़ी लाभ मिलेगा, इससे जानकारी होती है और अच्छा रिजल्ट आता है। और सरकार जो पहले से ही दस्तकारों के लिए सोच रही है, अच्छा सोच रही है, मैं इसका सरकार का शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ास तौर से मोदी जी का भी और योगी जी का भी। जय हिंद, जय भारत। दिलशाद हुसैन जैसे अनुभवी शिल्पकार की बात केवल एक व्यक्ति का अनुभव नहीं, बल्कि बदलते माहौल की तस्वीर भी पेश करती है। जब किसी शहर का हुनर उसी शहर में सम्मान और रोजगार दोनों देने लगे, तब विकास का असर जमीन पर दिखाई देता है। हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद के अध्यक्ष और नोडे एक्सपोर्ट्स के सीईओ नीरज खन्ना के मुताबिक मुरादाबाद में लगभग 600 रजिस्टर्ड एक्सपोर्ट यूनिट्स हैं। इनके अलावा 3000 से 3500 रजिस्टर्ड मेटल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पूरी तरह से एक्टिव है, जबकि पूरे मेटल हैंडीक्राफ्ट इकोसिस्टम से जुड़ी यूनिट्स की संख्या लगभग 30,000 से 40,000 मानी जाती है। इस पूरे उद्योग से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से करीब 5 लाख लोगों की आजीविका जुड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश का ओडीओपी मॉडल केवल मुरादाबाद तक सीमित नहीं है। प्रदेश के दूसरे जिलों में भी पारंपरिक उद्योगों को नई पहचान देने की कोशिश की जा रही है। यानी प्रदेश के पारंपरिक उद्योग अब स्थानीय पहचान से आगे बढ़कर वैश्विक बाजार में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। मुरादाबाद की गलियों में पीढ़ियों से गूंजती हथौड़ों की आवाज आज भी सुनाई देती है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब इन हाथों को नई तकनीक, बेहतर प्रशिक्षण और सरकारी सहायता का साथ भी मिल रहा है। जब कारीगर अपने शहर में सम्मान के साथ रोजगार पाए, जब छोटे उद्योग बड़े बाजारों तक पहुंचे और जब पारंपरिक हुनर दुनिया के मंच पर अपनी नई पहचान बनाए, तो इससे किसी उद्योग की सफलता नहीं होती, बल्कि उस शहर, उसके कारीगरों और उनकी आने वाली पीढ़ियों के बेहतर भविष्य की कहानी बन जाती है। मुरादाबाद की चमक केवल पीतल की नहीं, बल्कि उन लाखों मेहनतकश हाथों की भी है, जो अपने हुनर से उत्तर प्रदेश का नाम दुनिया के नक्शे पर लगातार रोशन कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।